अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट है मतलब ये इतना क्यों शर्मा रही है मीडिया को फेस करने से। मतलब आज भी जो है जो प्री मैच कॉन्फ्रेंस है कल के मैच के लिए वो कैंसिल कर दीजिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ट्रेनिंग सेशन तो हो रहा है लेकिन प्री मैच कैंसिल में कोई मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मना कर दिया गया ऑर्गेनाइजर्स को, जी हम नहीं कर रहे, ठीक। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या तो ये है कि इनके पास कोई नैरेटिव ही नहीं तैयार है बोलने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है सवालात तो होंगे उस हवाले से, वो हैंडशेक के हवाले से और जो कुछ भी हुआ उसके बाद मतलब 14 सितंबर के मैच के बाद, तो इनको पता है कि उस पर सवालात होना है। तो ये तैयारी इनके पास है नहीं कोई, ना इनका नैरेटिव है। वरना मेरे ख्याल से जो इन्होंने 14 सितंबर को भी गलती की थी कि मतलब नहीं किया था यूएई के मैच से पहले भी इन्होंने जो गलती, बल्कि यूएई के मैच से पहले जो इन्होंने प्री मैच कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी थी वहाँ भी इनसे गलती हुई। आज फिर इन्होंने गलती की है, क्योंकि आपको एक मौका अगर मिल रहा है भाई जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने का, अपना नैरेटिव बताने का, तो आप बिल्कुल बताएं। इसलिए क्योंकि इस वक्त तो इंडियन मीडिया में ये खबर बहुत गर्म है कि जी आईसीसी जो है वो बड़ा जो है उन्होंने लेटर वेटर लिखा हुआ है पीसीबी को, और पीसीबी ने अभी तक जवाब नहीं दिया कि जी आपने ये जो कुछ भी हुआ है उस दिन, मतलब जिस दिन यूएई से मैच था, तो आई थिंक इट शुड बी क्लैरिफाइड। द मैनेजर शुड गो, इफ नथिंग एल्स द मैनेजर शुड गो एंड गिव हिज पॉइंट ऑफ व्यू। जो कुछ भी हुआ टॉस पे, फिर ही एंडी पाइक्रॉफ्ट को लेकर जो मतलब जो मुझे भी पता है कि फैक्ट है कि आईसीसी खुश नहीं है कि इन्होंने जो है बिगर पूछे जो है प्रेस रिलीज और वीडियो इशू कर दी जिसमें इन्होंने मतलब वर्ड इस्तेमाल किया प्लेयर्स का, जबकि आईसीसी का कहना ये है कि जी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कोई माफ़ी नहीं मांगी, उसने वजाहत पेश की एंड दे वर नॉट हैप्पी कि विदाउट देयर क्या इसको बोलते हैं कंसेंट, विदाउट आस्किंग देम दिस वीडियो वाज रिलीज बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो इफ नथिंग एल्स एटलीस्ट द मैनेजर एंड द कैप्टन शुड हैव बीन देयर टुडे टू एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड गिव पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये कहना कि नहीं जी वो कल मैच है इसलिए शायद अवॉइड कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी तो होगी भाई, कंट्रोवर्सी तो जो है ना वो हो चुकी है। अब तो मतलब जब भी मतलब जब तक ये टूर्नामेंट ख़त्म नहीं होता ये सिलसिला चलेगा, और मुझे लगता है टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद भी ये सिलसिला चलेगा जो कुछ भी हुआ है मतलब 14 सितंबर के बाद। तो आई जस्ट डोंट गेट इट कि क्या ये मतलब किस किस्म की पॉलिसीज़ हैं इनकी यार, ये मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की। मीडिया मैनेजर साथ में घूम रहा है, सब कुछ है। और ये जो लेटर की बात हो रही है कि ये लेटर भेजा है, बिलीव मी मतलब जो मैंने रूल्स वगैरह चेक किए, मतलब मीडिया मैनेजर इज़ जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है प्लेयर्स का और मैच ऑफिशियल्स का, उस पर मीडिया मैनेजर अलाउड होता है, मतलब एज़ पर एसओपीज़ ऑफ दी व्हाट यू कॉल इट आईसीसी। तो उसने कोई गलत नहीं था अगर वो पाकिस्तान का टीम का मीडिया मैनेजर वहाँ था, तो फिर ये क्यों इतना शर्मा रहे हैं मतलब मीडिया को फेस करने से पहले? उसका नैरेटिव ही नहीं है। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि अब जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि ये भी एम्बैरेसमेंट होगी ना कि अगर मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये सवाल ज़रूर उठेगा कि भाई आप तो पाइक्रॉफ्ट को लेकर आपने इतना वाविला मचाया, आपने थ्रेट भी किया कि जी एशिया कप हम नहीं खेलेंगे, और पाइक्रॉफ्ट तो फिर आपके मैच में उसको सुना है कि अपॉइंट कर दिया गया कल के मैच के लिए भी। तो यू नो इट्स रादर स्ट्रेंज, आई मीन दैट पाइक्रॉफ्ट इज, मतलब आप ये देखें आईसीसी आराम से जो सुना है अब तक जो खबरें छप रही है उसमें तो ये खबरें आ रही है कि भाई पाइक्रॉफ्ट ही है मैच रेफरी। अब मुझे आप मतलब ये देखें आप ज़रा कि आईसीसी क्या रिची रिचर्डसन को नहीं कर रख सकता था, जो दूसरा मैच, 2 मैच रेफरी थे ना इस टूर्नामेंट में, तो अगर रिची रिचर्डसन को वो पाकिस्तान के मैच में रख लेते तो क्या हो जाता भाई। लेकिन देखें यहाँ पर अब वो एक हमारे उसमें एक वर्ड इस्तेमाल होता है क्या कहते हैं खोड़लपना जो होता है ना, वो वाला है ये सीन कि बस तंग करना है, नीचे दिखाना है कि जी देखो आईसीसी वाले जो बैठे हैं, लोग बैठे हैं, वो बस नीचे दिखाना चाहते हैं कि देखो जी हम तो पाइक्रॉफ्ट को ही रखेंगे मैच रेफरी। अब क्योंकि सब कुछ हो चुका है, सब मतलब ड्रामा ख़त्म हो चुका है, तो अब कुछ कर भी नहीं सकता। वरना कहाँ तो आप मतलब पीसीबी बजट था कि नहीं जी पाइक्रॉफ्ट को हटाया जाए, वरना जो है हम जो है मतलब बाइकआउट करेंगे एशिया कप का, और कहाँ तो मतलब जो है ना तो उसको हटाया गया, वो यूएई के मैच में भी था, सब कुछ था, और कहानी ख़त्म कर दी गई। तो दिस इज़ वेयर आई थिंक द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल्स आर कमिंग शॉर्ट ऑन व्हाट डू कॉल इट देयर ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़, द गवर्नेंस एबिलिटीज़। इसलिए क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल लेवल पर नहीं डील कर सकते इन इशूज़ को, तो फिर आप कहाँ फिर मतलब डोमेस्टिक पे तो जो हाल है वो सबको ही पता है कि डोमेस्टिक का क्या हाल चल रहा है, अब मतलब जो इंटरनल जो मामला हैं, लेकिन आप कम से कम इंटरनेशनली तो यार डील करें ना चीज़ों को बराबर से। तो इट वाज रादर स्ट्रेंज टू बी कि दीज गाइस डिसाइडेड कि नहीं जी आज हमने नहीं करना। नैरेटिव दो अपना भाई, बताओ क्या है क्या नहीं है। बाकी कल इंडिया पाकिस्तान का तो मैच पता ही आपको कि है, तो मतलब
इंडियन मीडिया में तो ऑब्वियसली बात है, अंडरस्टूड सी बात है कि वो तो मतलब पूरा प्रेशर दिलवा रहे हैं, आईसीसी के नैरेटिव चल रहे हैं कि ये आईसीसी ने पाकिस्तान को दबा के रखा हुआ है और ये और वो लेटर लिखा है, वो सारी मतलब जो ड्रामेबाजियाँ चलती है वो चल रही है। हालांकि जो ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे ख्याल से इंडियन मीडिया को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि भाई कल जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जो रॉजर बिनी हट गया है तो उनकी जगह किसी और को इलेक्ट होना है। सुना है हरभजन और गंगुली, सौरव गंगुली के नाम आ रहे हैं, लेकिन हरभजन का ये है कि वो तो अपोजिशन मतलब उसमें पार्टी का वो मेंबर है, जो भी है। बहरहाल गंगुली वुड बी अ गुड चॉइस। लेकिन जो मज़े की बात है वो ये है कि भाई जो खबरें आई हैं वहाँ से, जो मैंने देखी है वो ये है कि जो मीटिंग कल होनी है बीसीसीआई की, उसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी है जी? जो होम मिनिस्टर अमित शाह, जो जय शाह के वालिद साहब है, ठीक है। पहले तो ये खबर चली थी कि जी जय शाह के घर पे जो है मीटिंग होनी है बीसीसीआई की टू ऑन दिस कि कौन प्रेसिडेंट होगा, क्या होगा। तो मैं अब आई कि नहीं जी वो मतलब फिर खबर ये चली कि जी वो मतलब वो होंगे, लेकिन ये कि वेन्यू शायद कुछ और हो सकता है, जो भी होगा। लेकिन द वेरी फैक्ट कि ये जो इन्वॉल्वमेंट है बीजेपी के लोगों की बीसीसीआई में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इट जस्ट हाईलाइट्स द फैक्ट कि यार मतलब आईसीसी के रूल्स रेगुलेशंस तो हैं, सीधी बात है, लेकिन ये वही हमारे मुल्क वाला हाल है कि कवानीन सारे हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन नहीं है। तो वही हाल है आईसीसी का कि रूल्स कवानीन सब हैं, एग्जीक्यूशन कोई नहीं है, ठीक है। आईसीसी इतना जोर देता है कि नहीं जी आप मतलब जो है ना गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी क्रिकेट बोर्ड्स के अंदर और फलाना और ढिमकाना, और क्रिकेट बोर्ड्स इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, जबकि उनको अच्छी तरह पता है कि साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, श्रीलंका क्या, बांग्लादेश क्या, इन चारों बोर्ड्स में पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है रूलिंग गवर्नमेंट की। और अब तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी यही हाल है भाई, साफ सीधी बात। तो यानी कि पता सब कुछ आईसीसी को, तो भाई फिर आप क्यों ये फजूल के आप कवानीन बनाते हो और ये सारी चीज़ें बनाते हो? तो मतलब हैरत है यार। और उस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा, मतलब इस पे ज़्यादा जोर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आईसीसी क्या करेगा। ये देखो सवाल करो कि भाई मतलब इतनी ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, इतनी ब्लेटेंट इन्वॉल्वमेंट रूलिंग पार्टी की इन द बीसीसीआई के मामलात में, मैं कहता हूँ यार। लेकिन बहरहाल वो तो होनी है यार, जाहिर सी बात है कि मतलब काफ़ी अरसे से बीसीसीआई में बहुत सारे बीजेपी रिलेटेड लोग हैं, तो दैट्स नॉट अ बिग सरप्राइज एट ऑल। लेकिन एज फार एज द मैच इज़ कंसर्न टुमारो, यार बात वही आती है, सीधी सी बात है। इंडिया तो अब on paper everyone knows, and I don't put much weight to what happened against Oman yesterday, जो इंडिया 21 रन से जीता और काफ़ी लंबा खींचा ओमान ने मैच को। तो आई वोंट टेक दैट, आई वोंट गिव मच वेटेज टू दैट, क्योंकि ये तो एक फैक्ट है कि जब बड़ी टीम के खिलाफ खेलती है, मतलब बराबर का मैच होता है, तो मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे यार भाई बराबर का मैच कहाँ से है, पाकिस्तान इतनी स्ट्रॉन्ग थोड़ी है। लेकिन आई मीन व्हेन 2 फुल मेंबर्स प्ले इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है ना। और फिर आप जब एक एसोसिएट टीम से खेल रहे होते हैं तो जो स्ट्रॉन्गर टीम्स होती हैं दे टेंड टू टेक इट अ बिट ईजी। तो मे बी इंडिया टुक इट अ बिट ईजी, एंड आई वाज चेकिंग इंडियाज रिकॉर्ड इन दीज मतलब आईसीसी एंड एशिया कप इवेंट्स, जनरली अगेंस्ट वीक टीम्स दे टेंड टू व्हाट यू कॉल इट टेक इट ईजी। लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ फिर अपनी पूरी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो अगेंस्ट पाकिस्तान आई थिंक ऑब्वियसली बात है दे विल कम इन विद देयर बेस्ट एफर्ट। लेकिन द थिंग इज़ दिस कि ये जो इतनी खबरें वहाँ से चल रही है कि जी एक तो मैंने आपको बताई थी कि जी वो क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट को भेजा है प्लेयरों से बात करने, फिर एक बड़ी लंबी चौड़ी टीम मीटिंग हुई है फिर से। तो ये सब तो ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे टीम मीटिंग्स आप करें, क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट भेजें या स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भेजें, लेकिन ये लड़कों को कल दिखाना पड़ेगा कि इनमें दिल गुर्दा कितना है भाई, इनके अंदर कितना कैरेक्टर है, ये कैसे जो है अब रिस्पॉन्ड करेंगे जो कुछ भी हुआ है 14 मतलब कैसे बोलते हैं सितंबर को। क्योंकि टू वेरी ऑनेस्ट इंडियन टीम ने जो करना था वो कर दिया। अब उन्होंने मतलब गलती किया, लेकिन ये कि वो कर चुके हैं, वो करके बैठ गए आराम से, मैच भी जीत के वो बैठ गए आराम से, ठीक है ना। अब मसला ये है कि अब पाकिस्तान टीम की बारी है। पाकिस्तान टीम के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि कल कोशिश करें मैच जीतने की एंड टू पे बैक इन द सेम कॉइन, बट विल दे बी एबल टू डू इट? आई डोंट नो यार, आई रियली डोंट नो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ ये है कि लड़के जो है वो कितना मतलब कैरेक्टर शो करते हैं, लड़के कितना मतलब अपने आप को उठाते हैं, क्योंकि पोटेंशियल है। मैं कल चेक कर रहा था, ऐसी बात हो रही थी कि कितने नए लड़के हैं, तो मैं यही देख रहा था कि यार नए लड़के क्या है, मतलब जस्ट फ्यू ऑफ देम आर देयर, लाइक सुफियान मुकीम हो गया, अबरार हो गया, आप सैम को आप कह दें, और इसको क्या बोलते हैं अपना हसन नवाज को कह दें। ये वो 3-4 लड़के हैं जो कि मतलब वो सलमान मिर्ज़ा रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड है। ये 4-5 लड़के हैं जो कि अभी आप कह सकते हैं कि इन्होंने अभी इतनी क्रिकेट खेली नहीं है, ठीक है ना, चल रहा है। फिर साहबजादा फरहान और हुसैन तलत जो स्क्वाड में है, उनका ऐसा है कि उनके कमबैक्स हुए हैं पाकिस्तान टीम में आफ्टर अ लॉन्ग वाइल, बट दे आर सच मतलब व्हाट डू कॉल इट कैसे बोलते हैं अपना
इतनी उन्होंने डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है कि यू वुड थिंक दैट दे वुड आराम से दे वुड एडजस्ट, कोई मसला नहीं होगा। बाकी अगर आप देखें तो क्या फ़हीम अशरफ, क्या हसन अली, क्या शाहीन, क्या हारिस रऊफ़, क्या फ़ाकिर जमा, ये सब जो है बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं भाई। हाँ, एक हारिस है जो इतनी नहीं खेला, लेकिन बाकी तो ये आपकी आधी टीम जो है वो तो ऐसी है, इनमें से बहुत सारे तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में खेले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान टीम बिल्कुल ही जो है बड़ी यंग टीम है और न्यूलू, ऐसा कुछ नहीं है। एक ब्लेंड है, अच्छा है, ब्लेंड है। तो दे नीड टू नाउ प्ले टू द पोटेंशियल। कल दुबई में मैच होगा, अगेन यू शुड एक्सपेक्ट अ लो स्कोरिंग मैच। एंड अगेन वही वाली बात कि भाई अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है, जिसके चांसेस हैं, तो इफ़ दे वांट टू बैट फर्स्ट देन दे हैव टू इंश्योर कि 170 180 के बगैर काम चलेगा नहीं भाई इस इंडियन टीम के खिलाफ। अगर आपने 120-30 ही करना है तो फिर आप भूल जाएं। फिर बेहतर ये है कि फिर तो चांस लेके चेस करके देख लें क्या होता है, चेस करके आप देख लें। अब ये भी एक फैक्ट है कि ठीक है, मैं भी बड़ा इस चीज़ का वो हूँ कि भाई ज़्यादा आप जो है ना डाटा वगैरह उस पर क्या हुआ ग्राउंड का क्या रिकॉर्ड है, इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि फैक्ट है कि इस दुबई में लास्ट 7-8 मैचेस में जो चेस करने वाली टीम है वही जीत रही है। तो आज भी हमें पता चल जाएगा, श्रीलंका बांग्लादेश का मैच है, कि इसमें कौन चेस करने वाली टीम जीतती है या पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतती है। लेकिन पाकिस्तान मोर देन एनीथिंग जस्ट नीड टू शो कैरेक्टर टुमारो, दैट्स ऑल। आई जस्ट वांट टू सी दिस बॉयज पुट अप अ फाइट, शो कैरेक्टर एंड लेट द वर्ल्ड नो कि यार हम में पोटेंशियल है। ठीक है, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पोटेंशियल हम में बहुत है, हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो। लेकिन अभी के लिए इतना ही है जी, फिर बाद में ये मैच पे देखेंगे। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ जी।